सद्गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। जब तक आप निरोग नहीं रहेंगे सुखी नहीं हो सकेंगे। अतः निरोगता, आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता के लिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, दीर्घावस्था और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर करके हम लोग अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आपके आदि विद्वान गणों ने, वैद्य गणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया, भैंस जत्नावली, भाव प्रकाश, सलग्राम, रिंगटूर, सलग्राम, अमृत सागर, रसायन सार संग्रह, आयुर्वेद गाइड, आयुर्वेद सार संग्रह इत्यादि, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ऐसे सब जो है शास्त्रों का अध्ययन करके अमल करें। और आप अभी क्विक एक्शन के लालच में आधुनिक विद्वान के, जो कि लोभी, लंपट, लालची, धन कमाने की जिनकी इच्छा है, जो विषयी आसक्त प्राणी है, उन पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के आप अपने महापुरुषों का तिरस्कार करके उनके ज्ञान के द्वारा जो संकलित किया गया शास्त्र है उनका उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं और त्याग कर करके यथाशीघ्र विदेशी औषधि खा करके निरोगवान, आरोग्यवान रहने की जो कुचेष्टा करते हैं, उसके लिए क्या दुर्गति है आपके समक्ष है। आप अल्प आयुवान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते जा रहे हैं। नाना प्रकार का रोग से आप प्रताड़ित होते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा आप अल्प आयुवान होते चले जा रहे हैं। और 84 लाख जीवों में सबसे ज़्यादा घाटा मनुष्य जाति को है, जबकि मनुष्य कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, प्रचुर बुद्धि वाला है, लेकिन लोभी, लंपट, कामी, क्रोधी के बहकावे में आकर के क्विक एक्शन लेने के लालच में विषया आसक्त होकर आयुर्वेद का भारी आलोचना करने का दुष्परिणाम है। मैं आपके समक्ष यह शास्त्र भैंस जत्नावली शास्त्र सामने में रख कर करके मैं मौखिक बता सकता हूँ। हमारे फर्स्ट एबल देन डिजायर हमारी योग्यता है, लेकिन जो है आपको समक्ष में ये प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाण की क्या ज़रूरत है। अतः जो है इस भाव से कि प्रमाण की जरूरत है आपको, इसलिए यह शास्त्र रख करके के मैं बता रहा हूँ। देखिए, रसायनाधिकार में बताया है, जो औषध जरा ताही रसायन जानिए, जो विधिवत रस दे जरा अवस्था, जो हरे सकल रोग हर ले। रसायन उसे कहते हैं जो जरा अवस्था, बुढ़प्पा और रोगों को नष्ट करने वाली हो, तथा उनको रसायन कहते हैं। युवावस्था के आरंभ में तथा मध्य में वमन और बिछना आदि से शरीर को अच्छे प्रकार के शुद्ध कर रासायनिक औषधि सेवन करने से करें। यदि शरीर को बिना शुद्ध किए हुए रसायन औषधि का सेवन की जाती है तो वह इस प्रकार के गुण नहीं करता है जिस प्रकार मलिन वस्त्र को रंग देने से उस पर अच्छे प्रकार के रंग नहीं चढ़ते हैं। रसायन को सेवन करने से दीर्घायु, स्मृति शक्ति, मेघा, आरोग्यता, तरुणावस्था और प्रभाव, वर्ण, स्वर की सुंदरता, उदारता, शरीर और इंद्रियों में बल, वाक्पटुता, रिश्ता और कांति लाभ होता है। देह में अस्तित्व, रस और रक्ता आदि उत्तम पदार्थों के जिस उपाय करने से प्राप्ति हो उसे ही रसायन कहते हैं। अब जो है आपको रसायनाधिकार औषधि के बारे में दो ठो वर्णन कर देते हैं। पहला, महानीलकंठ रस। शीशे की भस्म के आपको दिखा करके आप देख सकते हैं, अपने से औषधि तैयार करें। जो बुद्धिमान ज्ञानी, जो परिश्रम करने वाला है, आजकल हवाई किला बनाने वाला नहीं और एसी बीसी में ठहरने वाला वैद्य, जो कि स्टैंडर्ड मेंटेन करने में ही अपना अहंकार से कार्य लगा रहा है, जो पूंजी के बल पर खेल खेल रहा है, वह आपका जो है ना पारा और गंधक और शुद्ध सुहागा करने के लिए नहीं बैठा है। कंपनी का दवा लिखेगा, कंपनी छोड़िए। ही दैट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल, जो जितने नीचे उसको गिरने का भय करने का जरूरत नहीं है।
अपने से दवाई बना करके या ज्ञानी जन वैद्य से बनवा कर करके औषधि सेवन करें। स्टैंडरी वाला से नहीं, जो कार्य में कर्मठ हो, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा दिया, बहुत ऊंचा अटारी खड़ा कर लिया, उससे सेवा नहीं भाव होता है, वो प्रचार भले होता है। समुंदर से प्यास नहीं बुझता, प्यास बुझता है कुआं से। झोला छाप डॉक्टर से ज़िंदगी की सुरक्षा होता है। 12 बजे 2 बजे रात में ही आपका सेवा में लगा हुआ है। और जो एसी बेसी में बैठा है वो तो अंग्रेजी झाड़ते झाड़ते कानूने पढ़ाते पढ़ाते आपका जो है ना, वो से पढ़ाते पढ़ाते आपका नोट, समय, संपत्ति, स्वास्थ्य सब धस नस कर देगा। चूँकि इसलिए वो तो अपने विषय में आसक्त होकर करके विषय के फंदे में फंसा हुआ है। आपको क्या वैद्य रोगी तरुण जोगी सुर पिठे घाव एक की कंजूस घर भीग मांगे या नहीं, पर वो तो खुद से रोग से ग्रसित है। जो शारीरिक परिश्रम नहीं करेगा, सुख भोग करेगा, तो धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। जो अपने हाथ से औषधि तैयार करता है वो डॉक्टर कुछ हुआ, वो एजेंट हुआ, दलाल हुआ, दलाली कर रहा है। अपने हाथ से जो दवा तैयारी करके दे उससे कहता है डॉक्टर वैद्य। कंपनी लिखा, कंपनी आपको दवाई दिखा करके बनाती है। यह आलोचना नहीं है, वास्तविकता है। मूल ज्ञान पर मैं अंकुश दे रहा हूँ। मूल ज्ञान यह है कि अपने हाथ से जो भी दवा देना है डॉक्टर को, अपने हाथ से दवा बना कर दीजिए। नीम देना है, बबूल देना है, हर्रा देना है, पेड़ा देना है, गुड़ की लत्ती देना है, तो अपने हाथ से दीजिए। लौह भस्म देना है, भंग भस्म देना है, सोधु पारा देना है, गंधक जो भी देना है, अपने से दीजिए। कंपनी का लिखा, उसने आप दे दिया, आप कह दिया, हो गया आपका। इससे चिकित्सा सेवा नहीं होता है, जिसके कारण से मनुष्य का विश्वास सज्जनों की जो है कम होते जा रहा है। सत्य और सत्य का परख नहीं हो रहा है। देख लीजिए, जैसे आपके प्राचीन विद्वान वैद्य ने लिखा है, महानीलकंठ रस, शीशे की भस्म को 4 तोले लेकर तिमी मत्स्य के पीत में 7 बार भावना दे करके फिर उस शीशे के 1 तोला सुवर्ण भस्म के साथ मिलावे पश्चात रस सिंदूर 8 तोले, अभ्रक भस्म 12 तोले और लौह भस्म 2 तोले, सभी सबको उसको उसके साथ में मिला करके घी कुमार, बरमी, समाली, छोकर, गौरखमुंडी, सतावर, गिलोय मिला करके ताल मखाने के बीज, मूसली के विधारे के बीज और चीते की जड़, इन सब के रस में पृथक पृथक क्रमशः 7 बार भावना दे। फिर त्रिफला, त्रिकुटा, नागरमोथा, चिता, इलायची, जायफल और लौंग, इन सब 11 प्रकार के औषधियों को समान भाग मिश्रित कर करके चूर्ण परियुक्त चूर्ण में बराबर मिला करके भाग ले करके मिलावें। तदंतर प्रथम आडूसे के फूलों के से प्रातःकाल मृत्युंजय महादेव को पूज कर उनका ध्यान कर इस रस की 2 तीर्थ के प्रमाण मात्रा को भक्षण करें। इसके सेवन से 11 प्रकार के क्षय, जो कि शरीर छिन्न होते जा रहा है, संग्रहणी, रक्तपित्त, अनेक प्रकार के वातज रोग, 40 प्रकार के पीतज रोग और इनके अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के रोग को नष्ट होते हैं। इससे सैकड़ों स्त्रियों की भोगने की शक्ति उत्पन्न होती है। इस पर 11 दिन तक का परहेज, इसके पश्चात यथारुचि आहार विहार और करें तो मनुष्य कामदेव के समान सुंदर, मेघावान, बलवान, विद्वान, बहुभोजी और भीम के समान पराक्रमी होते हैं। पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री इसको सेवन करने से पुत्र को उत्पन्न करती है। इस रस के महात्म्य को शिव जी के सिवा और कोई नहीं जानता है। मकर ध्वज रसायन। अब दूसरा दवाई देखिए, मकर ध्वज। श्रवण भस्म की 2 तोले एवं बंग भस्म, मोती भस्म, कांतलो, जावित्री, जायफल, रूपा, काशा, रस सिंदूर, मूंगा, कस्तूरी, कपूर और अबरक के प्रत्येक के औषधि को 1-1 तोला लेकर श्रवण सिंदूर के 4 तोले लेकर इन सब को जल के द्वारा खत्म प्रकार के खरल कर करके 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें। फिर यथोचित अनुपान के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल 1-1 गोली भक्त सेवन करें। इस प्रकार के अनुपान के साथ सेवन करें। रोगों को, सब प्रकार के रोगों को नष्ट करने के लिए इससे उत्तम अन्य औषधि नहीं है। सर्व प्राणियों के कल्याण के लिए निमित्त शिव जी ने इस रस को कहा है वृत्त पूर्ण चंद्र रस। वृत्त पूर्ण चंद्र रस का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। शुद्ध पारा 2 कलश, शुद्ध गंधक 2 कलश, लौह भस्म 1 पल, अभ्रक भस्म 1-1 पल, चांदी 2 तोले, भंग भस्म 2 तोले, सोना 1 तोला, तांबा 1 तोला, कासा 1 तोला, जायफल, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, कपूर, फुरफिरंगी, नागरमोथा, ये सब औषधि को 1-1 कस ले। फिर सबको जो खरल में डाल करके घी कुमार रस के साथ घोल कर फिर पहले क्वाथ में अंडी के रस में जड़ के साथ 7 बार भावना दें। पश्चात अंडे के पत्तों से लपेट करके धानों के ढेर में गाड़ करके 3 दिन तक रखें। फिर इसको निकाल कर और पीस कर करके उसकी
चने के बराबर जो है गोलियां बना करके इसकी प्रतिदिन 1 गोली पान के साथ खावें तो इसका सब रोग नष्ट होते हैं। संपूर्ण व्याधियाँ आदि व्याधियों को नष्ट करने के लिए शिव जी ने यह औषधि कही है। इसको पूर्ण चंद्र रस कहते हैं। यह सब रोगों में प्रयोग करना चाहिए। यह रस बलकारक, रसायन बीजवर्धक और उत्तम बाजीकरण। यह अष्टिला, खांसी, श्वास, आरुचि, आमशूल, कटिशूल, हृदयशूल, पंक्तिशूल, मंदाग्नि, अंजीर, बहुत पुरानी, संघरनी, आम बात, अम्लपीत, भगंदर, कमला, पांडु रोग, परमेह, वातरक्त, नाना प्रकार के बात रोग, वमन, ब्रह्म अग्नि की धीनता और विकारों को तत्काल नष्ट करता है। बाजीकरण औषधियों में इससे बढ़कर के अन्य कोई औषध नहीं है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, इस शास्त्र का एक भी शब्द अगर कोई विद्वान अगर इस धरती पर पैदा हुआ है, एक शब्द नहीं काट सकता। एक शब्द, वाक्य तो छोड़ दीजिए, शब्द भी नहीं काट सकता। अतः क्यों आपके प्राचीन बुद्धिजीवी निर्मल और स्वच्छ पवित्र आत्मा से इसको लिखे हैं, शुद्ध पवित्र ज्ञान से, आत्मज्ञान से। और अभी छल कपट प्रपंच लोभी लंपट लालची नहीं, कामी क्रोधी विषय भोगी ने नहीं लिखा है। महलटारी बनाने की जिनकी चेष्टा है, पैसा कमाने, धन कमाने की, सेवा करने की नहीं है, वैसे सब दुर्जन दुष्ट ने, लोभी लंपट ने नहीं लिखा है। अतः इसीलिए इसका शब्द को काटने का मतलब इससे ज़्यादा योग्यता होगा तब ना। और मुझे यकीन है कि जो ये शब्द जो लिखा गया है, इससे अभी तक किसी को ज़्यादा योग्यता नहीं हुआ है इस विषय में। श्री सद्गुरु जी ने अमल करें और किसी प्रकार का विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु या चिकित्सा सेवा हेतु आप हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। मैं आपका सेवा में निरंतर 40 वर्षों से संलग्न हूँ। निस्वार्थ और संत मत में होने के नाते मैं वैद्यराज आपका सेवा निस्वार्थ और निर्मल और शुद्धचित आत्मा से, ज्ञान से करने के लिए तत्पर हूँ और चिकित्सा सेवा देता हूँ चिकित्सालय पर। जिन सज्जन को ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि अज्ञानता ही सभी दुखों का महाकारण है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर के पवित्र और श्रेष्ठ दूसरा कोई वस्तु नहीं इस संसार में। अतः अज्ञानता के कारण से ही सभी दुख होता है। सभी दुखों का निवारण ज्ञान से होता है। और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आप किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान, संत अध्यात्म का ज्ञान या वैदिक ज्ञान से सेवा आप ले सकते हैं। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ये भैंसा जतनावली है, देख लीजिए। यह महालक्ष्मी विलास रस, इसका कम्बाइनेशन यहाँ देख लीजिए। बाजीकरण के लिए सर यह बसंत कुसुमाकर रस जो मधुमेह में चला है, देख लीजिए। सभी पृष्ठ पर भैंसा जतनावली है। हमें अब आपको पढ़ करके ये जो है महानीलकंठ रस ये बताया, मकर ध्वज रस, भीत पूर्ण चंद्र रस, यह नीलकंठ रस आपको ये बता दिए। आपको जो जिन सज्जन को चिकित्सा सेवा का आवश्यकता है, आप हमको फ़ोन से पूछेंगे, बताएंगे और सेवा करेंगे। क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।